क्योंकि ऑफिस में बॉस को प्रपोज किया और रिजेक्ट हो गई, नौकरी से निकाल दिया। गुस्से में आकर अपने बॉस के साथ सो गई। कोई इंसान कैसे इतना बड़ा झंझट खड़ा कर सकता है? क्या सोने के बाद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती? श्रीशी है, सब दुर्घटना थी। मुझसे शादी करो। क्या शादी? तुम क्या मजाक कर रहे हो? कल रात पापराजी ने हमारी फोटो इंटरनेट पर डाल दी। कंपनी की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान हुआ। शेयर की कीमत गिर गई। अनुमानित नुकसान 30 करोड़। तो आप जल्दी से जाइए, किसी और से शादी कर लीजिए। अगर शी परिवार किसी और से शादी करता है, बाद में लोग बड़ा आरोप लगा देंगे। और हाल ही में घरवाले भी जोर दे रहे हैं। आप जरूर मजाक कर रहे हैं। मैं तुम्हारा जवाब इंतजार करूंगा। असल में शी हुआइजन सिर्फ मेरे बॉस नहीं है, बल्कि मेरे हाई स्कूल के क्रश भी थे। मोटी, देखूं तू क्या खाती है, इतनी मोटी हो गई है। अरे और क्या हो सकता है, सुअर का खाना ही होगा। ऐसी दिखती है। अगर मैं तू होती तो मैं जीना पसंद नहीं करती। हा 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 हा। चुप। कईशिया, तुम क्या सोच रहे हो? किसी ने तुम्हारा इजहार सुन लिया, बिना कुछ कहे तुम्हें निकाल दिया और ऐसे मजाक पर यकीन कर लिया। कईशिया, तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। वो लियांग मिंग थोड़ा बूढ़ा है, लेकिन पैसे वाला है ना। तू उसकी अच्छी तरह सेवा करेगी, हमारा घर तो तरक्की कर जाएगा। अगर तू नहीं गई तो ये नाफरमानी होगी। समझ गई। हेलो हेलो चुप। बुरी खबर है शी सर, अब पूरे नेटवर्क पर चर्चा है, आप रात में किसी से मिले। क्या हमें ट्रेंडिंग दबानी चाहिए? इस बार मैं तुम्हें फिर से भागने नहीं दूंगा। जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं कि यह चर्चा ऊंची बनी रहे। इस तरह वह भाग नहीं पाएगी। लेकिन शी सर, कुमारी करी, लगता है वह रिश्ता देखने गई है। मेरी मांग ज्यादा नहीं है, बस मुझे 3 बेटे दे दे, घर पर मेरी कृपा का इंतजार करती रहे। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक से विकसित नहीं हुआ, और दिमाग तो बिल्कुल विकसित नहीं हुआ। दिमाग में कितना पानी भरा है जो इतनी बेशर्म बात कह सकते हो? मैं लियांग मिंग तुझे पसंद करता हूँ, तेरी कितनी किस्मत है। मानो या ना मानो, बस मेरा एक शब्द तेरा घर तुरंत बर्बाद कर सकता है। डर गई ना? आ यहाँ, मेरे जूते चाट ले। अरे बदबूदार औरत, तू। हिम्मत हुई मेरा काम बिगाड़ने की, जानती है मैं कौन हूं? शीजा, आप यहाँ कैसे? बस यूं ही गुजर रहा था। चलो, अभी नहीं आ रही, चलो। ओह,
शी हुआइजन। शादी के बारे में मैं राजी हूँ। जीजोंग, हम बस नकली शादी है ना? तुम नकली शादी चाहती हो? नामुमकिन। मेरे यहाँ सिर्फ विधवा होता है, तलाक नहीं होता। लेकिन दूल्हा आइए, कैमरे की तरफ देखिए। 3, 2, 1। जईजोंग, हम एक साथ सोएंगे? मेरा अभी कोई इरादा नहीं है अलग कमरे में सोने का। तो क्या मुझे शी हुआइजन के साथ एक ही बिस्तर पर सोना पड़ेगा? यह नकली शादी असली बन गई। बहुत ज्यादा सच लगती है। जीजोंग, मैं पहले अपना सामान पैक कर लेती हूँ। तुम्हारी चीज गिर गई। यह क्या है? अरे मत देखो। फोटो में जो है वो मैं नहीं हूँ, ये मेरी एक दोस्त है। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। जो पसंद हो खुद ले लो। थैंक यू बॉस। बॉस बाय। शी हुआइजन, शायद उसने पता नहीं लगाया कि फोटो में यह मैं हूं। शी ग्रुप के सीईओ, फ्रांस में रात को मिले अमीर परिवार की बेटी शेन शिवेई। जरा यह पकड़ लीजिए। ठीक है। शी हुआइजन और शेन शिवेई ही एक दूसरे के लिए बने हैं। हाई स्कूल के समय से वे दोनों हमेशा साथ रहते थे। शी हुआइजन शायद शेन शिवेई को बहुत पसंद करता है, बस ट्रेंडिंग की वजह से मुझसे शादी की। क्विशिया, तुम्हें संतोष करना चाहिए। जब से उसका दिल नहीं मिल सकता तो मिल ही जाए उसके पैसे। यह प्यार मेल मॉडल के आगे कुछ नहीं। वाकई टॉप मॉडल है। ये बॉडी तो देखो, बिल्कुल अलग है। आज रात जो भी दीदी को खुश करेगा मैं उसे भारी इनाम दूंगी। हमारे ग्रुप का इस साल का मुनाफा लक्ष्य से ज्यादा पूरा कर लिया। मुझे यकीन है अगले साल शेजी की अगुवाई में जरूर नई ऊंचाइयां छुएंगे। तुम लोग तो ये काम करने की क्षमता वाकई शानदार है। ये मसाज डांस सब में माहिर हो। शे हुआई जिनसे बेहतर, कहीं ज्यादा। ओह, सच में? चलो चलो। शे हुआई जिन, तुम यहाँ कैसे? पसंद है ना देखना? घर चलो, मैं तुम्हें डांस दिखाऊं। पर मुझे लगता है तुम्हारा डांस उनके जैसा अच्छा नहीं है। देखा नहीं तो कैसे पता?
मुझे छोड़ो। वे मुझसे कहीं बेहतर हैं। गलतफहमी है, मैं ऐसा नहीं हूँ। इस बार भले ही तुम रोकर मांगो, मैं रुकने वाला नहीं। अभी तक नहीं उठे? अटेंडेंस बोनस नहीं चाहिए क्या? शीजोंग, सच में बड़े लोग भूल जाते हैं। मुझे आपने निकाल दिया है। तुम? शीजोंग लंबे और हैंडसम है और बॉडी भी अच्छी है। मुझे तो वो पसंद है। तो क्या हुआ? दस मिनट में मुझे तुम्हारा रिजाइन लेटर चाहिए। चिंता मत करो, मैं घर पर आपकी बात मानूंगी और आपके पैसे अच्छे से खर्च करूंगी। बजाय इसके कि तुम मेरे पैसे खर्च करो, मेल मॉडल ढूंढो, तो बेहतर है तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनो। मेरी पत्नी हमेशा मेरे पास रहना होगा, तभी चैन मिलेगा। सच में तुम तो बड़े शोषक हो। तो हमने पक्का कर लिया, कंपनी में हम एक दूसरे में दखल नहीं देंगे, जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं करते। मुझे छू मोड़ दो। मत हिलो, तुम्हारे लिए खरीदा है। यह अंगूठी पहन लो, अब तुम मेरी हो। श्रीमती शी, हमारे बीच बहुत दिन है। कितना बड़ा डायमंड रिंग है ये? तो नकली तो नहीं? मैं शी हुआइजिन, क्या जरूरत है नकली खरीदने की? यह राज परिवार के लिए स्पेशल ऑर्डर है। विलियम का टॉप ग्रेड पिंक डायमंड मैंने खास तौर पर 1000 करोड़ देकर खरीदा। ये तो काफी रोमांटिक है। तुम शीजोंग को बहकाती हो। अपनी शक्ल तो देखो। सच में मेंढक को हंस का मांस चाहिए। अब देखो क्या हुआ, निकाल दिए गए हो। मेंढक के भी ग्रेड होते हैं, मेरे जैसी ही खा सकती है। तुम जैसी बदसूरत तुम कभी नहीं पा सकती। तुम्हें पता है अब शेनमिस सीईओ ऑफिस में, वह तो बहुत ऊंची श्रेणी की है और शीजों के साथ बिल्कुल जमती है। अपनी शक्ल पेशा में देखो और देखो तुम कैसी दिखती हो। तुम वाइजिन भैया, वाइजिन, मेरी शादी बर्बाद हो गई। अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। तो तुम क्या चाहती हो? हम शादी कर लें, अच्छा रहेगा? हम शादी कर लें? अच्छा? नहीं, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। नामुमकिन। वाइजिन जी, आप जरूर मुझसे झूठ बोल रहे हैं, है ना? शी जी, आपकी कॉफी। ठंडी कैसे हो गई? मैं तो देख रही थी कि शीजी इस महिला के साथ बहुत मजे कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप दोनों का मजा खराब ना करूं। तुम आगे से जब चाहो अंदर आ सकती हो। मुझे तुम्हारी परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे, तुम हुआइजिन जी से कैसी बात कर रही हो? मानो ना मानो, मैं हुआइजिन जी से तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। यह मेरी कंपनी है, तुम्हें यहाँ फैसला लेने का हक नहीं है। हुआइजिन जी, तुम उसका पक्ष क्यों ले रहे हो? तुम क्या हम कहीं मिले हैं? नहीं तो शायद मैं थोड़ा आम सा चेहरा है। कुछ नहीं तो मैं चलती हूँ। खबरदार, जो शी हुआइजिन को पता चला मैं वही हूँ जो हाई स्कूल में उसका पीछा करने वाली मोटी लड़की थी, वह मुझसे बहुत नफरत करेगा। हुआइजिन, अगर तुम्हारा कोई काम नहीं है तो चली जाओ।
वही है। हाई स्कूल में हुआइजिन का पीछा नहीं छोड़ती थी, अब यहाँ तक कंपनी में आ गई। मैं उसे हुआइजिन के सामने बेइज्जत कर दूंगी। अरे क्लास मॉनिटर, हम सहपाठियों के बीच बहुत दिनों से नहीं मिले, क्यों ना एक रियूनियन करें, कैसा रहेगा? मैं ऑफिस से घर जा रहा हूँ किशिया। पहली मंजिल पर मिलते हैं। इस बार का हाई स्कूल रियूनियन आपको आना ही होगा। नहीं आना मेरी बेइज्जती होगी, तो यह पक्का रहा। रियूनियन? क्या शी हुआइजिन को भी यह मैसेज मिला होगा? तो मैं बेनकाब हो जाऊंगी। है ना, मैं भी सोच रहा था। शी हुआइजिन, तुम क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्यों नहीं खोलना चाहती मेरे साथ अपने रिश्ते का? वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं करते। हम दोनों कंपनी में शांति से रहेंगे, एक दूसरे को परेशान किए बिना। तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? तुम परेशान मत हो, मुझे बस पता है। अरे तुम कल क्या काम है? क्या तुम्हारा कोई प्लान है? मैं कभी भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। नहीं नहीं, क्या तुम कल ऑफिस में ओवरटाइम कर सकते हो? क्या? शी जी आपकी शानदार लीडरशिप में शी ग्रुप ही जियांगजेंग का नंबर 1 फाइनेंस ग्रुप बना। तो शी जी मेहनत से काम करना चाहिए, अपने कर्मचारियों के लिए एक उदाहरण बनने के लिए। क्या तुम इतना नहीं चाहती मुझसे जुड़ना? रियूनियन में भी नहीं चाहती मैं आऊं? उतरो। क्या? उतरो। आज ये क्या पागलपन कर रहा है? बहुत दिनों बाद मिले। वाह शिवई, यह तुम्हारी डायमंड रिंग? मैंने खबरों में देखा था। शीजी ने 1000 करोड़ खर्च किए यह अंगूठी खरीदी, तो यह देने वाले थे भविष्य की सीईओ पत्नी को। शिवई, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने अफवाह सुनी है शीजी के बारे में। शादी पक्की है क्या? शिवई, शादी का खाना हम सबको बुलाना मत भूलना। हाँ सही कहा। जरूर। ये क्यों शिया अभी तक क्यों नहीं आई? क्या सबको उसका इंतजार करना पड़ेगा? क्यों शिया, क्या वो वही नहीं है जो पहले थी, बदसूरत और मोटी लड़की? अरे तुम उसका इंतजार क्यों कर रही हो? माफ करना, मुझे देर हो गई। क्या यह वही क्यू शिया नहीं है? माफ कीजिए सबको, मुझे देर हो गई। तुम क्यों शिया, तुम अब कैसे इतनी बदल गई, इतनी खूबसूरत? अरे क्या यह वही नहीं है जो स्कूल में बदसूरत और मोटी के रूप में मशहूर थी? अब बहुत बदल गई हो। लगता है शेन शिवेई ने पहचान लिया मैं कौन हूँ। चलो छोड़ो, वैसे भी शी हुआइजिन यहाँ नहीं है। हमारी क्लास के सहपाठी इतने दिनों बाद मिले, सच में बिल्कुल नहीं बदले। मुंह अभी भी वैसा ही गंदा है। शिवेई,
ऐसे लोगों से मत उलझो। मैं ऐसे लोगों से नहीं उलझती। अमीर का पैसा खर्च करके प्लास्टिक सर्जरी करवाकर खूबसूरत बन गई और हुआइजिन को पति बनाना चाहती है। बस हुआइजिन को पति बनाने की चाह रखती है। क्या उसने शी जी को फुसलाया? तुम्हें नहीं पता, पहले वह 200 किलो की मोटी थी और मुझे भी चाहती थी। तुम तो मुझसे 2 गुने हो और तुम शी जी को पसंद करने की हिम्मत रखते हो। हाँ, आखिर वह हाई स्कूल से हुआइजिन को पसंद करती थी। सबके सामने इजहार करना जैसी शर्मनाक बात भी कर चुकी है, वह और क्या नहीं कर सकती। अरे कि शिया, तेरे हाथ की अंगूठी शिवेई वाली से मेल क्यों खाती है? यह अंगूठी क्या यह शी जी की भाभी पत्नी के लिए नहीं है? दुनिया में सिर्फ एक है कि शिया के पास कैसे है। अगर पैसे नहीं हैं तो मुंह में रोटी दबाकर मत फूलो। नकली खरीद लिया। तुम कहती हो मेरी नकली है, तुम्हारी कैसे असली है? शिवेई वाली तो शी जी ने दी है। वह शिवेई भाभी श्रीमती शी है, तो क्या वह नकली हो सकती है? मैंने सुना है शीजी शादीशुदा है, तो क्या श्रीमती शी तुम हो? शिवेई, क्या तुमने शी जी से शादी की? हम सहपाठियों को क्यों नहीं बताया? अरे हाँ हाँ, हुआइजिन, इतनी धूमधाम पसंद नहीं है। शेन, शिवेई, पक्का तुम श्रीमती शी हो? वह नहीं है तो क्या तुम हो? वह सपने में हुआइजिन की पत्नी बनना चाहती है। अंगूठी भी हुआइजिन वाली खरीदी। पता नहीं हुआइजिन को पता चले तो वो नफरत करेगा और अंगूठी भी नहीं पहनेगा। हाँ 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 हाँ, अरे वाह। मैं तो हुआइजिन से नया दिलवाऊंगी। कचरे के थैले से भी ज्यादा दिखावा करती हो। असली या नकली, जांच कर लें तो पता चलेगा ना। असली प्राकृतिक हीरा तेजाब में नहीं घुलता। चलो परख लेते हैं। तू कहे तो कर दूं, तेरी बात क्यों मानूं? अरे शिवेई, मेरी बात मान, सबके सामने पर रख ले। इसकी बेवजह की शंका दूर हो जाएगी। यहाँ नाटक करने से बचेगी। बहुत घिनौना है। मेरी अंगूठी करोड़ों की है, इसमें डालना गंदा कर देगा। क्या डर लगता है? बिना ब्रांड का सामान खरीदकर खुद को श्रीमती शी बता रही हो। मुझे क्या डर, आज सबको दिखा दूंगी कि असली नकली कौन है। क्या निकला, असली है या नकली? क्या हुआ? यह अंगूठी असली है। किशिया, क्या असली श्रीमती शी वही है? मेरी भी जांच हो गई, अब तुम्हारी बारी है। जरूर तुमने कुछ किया है। मैं क्यों परखाऊं? नहीं परखाऊंगी। शेन शिवेई, तुम तो मन से कमजोर नहीं हो। हाँ, इतनी हिम्मत नहीं। कहीं वह नकली श्रीमती शी तो नहीं? अरे, तेरा नकली हीरा कैसे पिघल गया? अरे कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। मेरे दोस्त का घर एक छोटे सामान का बाजार है, फिर मैं तुम्हें एक और खरीदूंगी। शिवे की अंगूठी तो नकली निकली। क्या यह कोई गलती है? अरे यह कैसे हो सकता है? वह तो शी सर हैं, बेहद अमीर। वह नकली हीरों की अंगूठी कैसे बनवा सकते हैं अपनी पत्नी के लिए? नामुमकिन। ये पानी जरूर कुछ गड़बड़ है। तेरी जुबान इतनी सख्त है? तू कटफोड़वा है क्या? मुझे पता चल गया। कीशिया, जरूर तूने वेटर को रिश्वत दी है, मुझ पर झूठा आरोप लगाया। मैं तुझे बता दूं, हुआइजिन मुझे पसंद करते हैं। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कोई फायदा नहीं होगा। मैंने तो कहा था नकली है ना। असली हीरे की अंगूठी गिरते ही कैसे टूट सकती है? सब लोग देखो, यह जरूर शीशे का बना है, लेकिन नकली इंसान के लिए नकली चीज बिल्कुल सही जोड़ी। शुक्रिया। बोलो, आज बॉस को क्या हो गया है? अजीब तरह से हमें बुलाकर ओवर टाइम करा रहे हैं और चेहरा भी इतना बिगड़ा हुआ है। क्योंकि शिया अपनी असली पहचान नहीं बताती। नहीं, मुझे उसके पास जाना होगा। ये तो शी हुआइजिन है, मुझे दिया गया पहला तोहफा। कैसा है? काफी है? कम है?
तो मैं और दे दूंगी। यह तो मेरे पति ने मुझे दिया है। कीशिया पागल हो गई हो? कीशिया पागल हो गई हो? कौन? शी सर ने मैसेज भेजा है कि पार्टी में आएंगे। शी सर इतने व्यस्त फिर भी समय निकाल कर आ रहे हैं हमारी क्लास रियूनियन में। वही और तुम उससे मत उलझो, उसने तुम्हारी और शी सर की सगाई की अंगूठी तोड़ दी। जब शी सर आएंगे तो उसे मजा चखना पड़ेगा। कीशिया, हुआइजन आने वाले हैं, मैं देखूंगी तू कैसे संभालेगी। मैंने पहले सच में शी हुआइजन को पसंद किया था, तो क्या हुआ? शी हुआइजन जैसा परफेक्ट आदमी किसे पसंद नहीं आता। और फिर तूने भी तो पहले शी हुआइजन के पीछे भागती थी कई सालों तक। यह क्या है? ये क्या है? देखो तो, ये क्या चीज है? शी हुआइजन क्लासमेट, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हमारी पहली मुलाकात एक साधारण और आम दोपहर में हुई थी। कीशिया, तेरा प्यार का खत सच में दिल को छू लेने वाला है। बोल, हुआइजन ने पहले तुझे क्यों नहीं माना? जरूर इसलिए कि तू उस समय मोटी और बदसूरत थी ना? जरूर इस वजह से। तब तू मोटी और बदसूरत थी ना? हा 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 हा। मेरे पास अभी भी तुम्हारी हाई स्कूल की तस्वीरें हैं। देखना चाहती हो? वापस दो। चाहिए ले लो, मैं नहीं दूंगी। आओ आओ आओ। वापस दो, वापस दो। चाहिए? ले लो। अब क्या करूं? शी हुआइजन ने जरूर देख लिया होगा। क्या उसे लगेगा कि मैं जानबूझकर कंपनी में आई हूं? क्या वह मुझे पहले मोटी होने के लिए नापसंद करेगा? क्या वह मुझसे तलाक ले लेगा? शी जी, आपको इस छोटी मोटी लड़की को अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। इस मोटी लड़की को इसने तोड़ दिया, आप और वे की मंगनी की अंगूठी। हुआइजन, आप आ गए। मुझे पता था तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। ठीक तो हो? चेन शीवेई, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि उसे मत छेड़ो। वो शी जी, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं काइशिया की? क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं शिया असली श्रीमती शी हैं? आखिर उसके पास भी अंगूठी है ना? हुआइजन, तुम्हें अभी पता नहीं है, यह औरत एक धोखेबाज है। यह वही है जो हाई स्कूल में तुम्हें प्यार का इजहार करने वाली मोटी लड़की थी। वह तुम्हारे करीब आने के लिए अमीर आदमी से पैसे ठगकर प्लास्टिक सर्जरी करवाई और अपनी पहचान छिपाकर तुम्हारी कंपनी में घुस आई। मैं पहले सच में हुआइजन को पसंद करती थी, लेकिन मैंने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई और न ही जानबूझकर करीब आई। एक बदसूरत और छोटी मोटी लड़की का पसंद किया जाना किसी भी आदमी को घिन आएगी। काइशिया, अपनी इज्जत रखो। तुम लोग मजे करो, मैं चलती हूँ। कड़ी शिया कोई धोखेबाज नहीं है, वह मेरी पत्नी है। असल में मैं उसकी पत्नी की दोस्त हूँ। नहीं, मैं किसी और को नहीं जाने दे सकती। हमारा रिश्ता, आखिरकार वह मुझसे प्यार नहीं करता। हम जल्दी या देर से तलाक ले लेंगे, है ना शी जोंग? हुआइजन, तुमने शादी कर ली? मुझे लगा था तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझकर झूठ बोले थे। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा मिस शेन? तुम बहुत ज्यादा खुद को समझती हो। तुम अपना काम देखो। तुम्हारा मंगेतर भाग गया, उल्टा तुम यहाँ आ गई मुझे अपना बैकअप बनाने आई हो। तो मिस शेन भी एक तरफा प्यार कर रही थी।
तो फिर तुम और मेरे जैसी पागल औरत में क्या फर्क है? जैसे तुम पहले थी वो मोटी और बदसूरत शक्ल, तुमने पूछा भी नहीं क्या हुआइजिन को तुम घिनौनी लगती हो? शी हुआइजिन। जब इतने लोग हैं तो मैं स्पष्ट कर दूं, उस समय मुझे पहले की शिया पसंद थी और मैं हमेशा जानबूझकर उसके पास आता था। इसलिए मैं नहीं चाहता कि और सुनूं कि शिया के बारे में कोई बुरी बात। यह कैसे हो सकता है कि शिया शुरू में वह मोटी और बदसूरत थी, कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, तो फिर तुम तो और भी नहीं। किसी को पसंद करना शक्ल से नहीं होता। असल में बहुत पहले से मैं किस शिया को जानता था। मुझे याद क्यों नहीं? पहले शी हुआइजिन से मिली थी। यह नामुमकिन है हुआइजिन, तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? पहले तुम सच में मुझे पसंद करते थे, वरना इतना नहीं। मेरा इतना ख्याल रखना। चेन शिवेई, तुम खुद को ज्यादा मत समझो। उस समय मैं माता पिता के कहने पर थोड़ा ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखता था। ये कैसे हो सकता है? कई शिया, होश में आओ। भले ही वह शैन शिवेई को पसंद न करे, तुम्हें भी पसंद नहीं कर सकता। और उसे पता चल गया है तुम पहले कैसी थी। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे पसंद है केशिया। लेकिन करी शिया की शादी हो चुकी है, क्या फिर भी तुम उसे पसंद करोगे? तुम शी परिवार के प्रेसिडेंट हो, इसके बैकअप बनोगे? बस केशिया हो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और देखो, दिल धड़क रहा है। तुम क्या कर रहे हो? केशिया, तुम्हारी शादी की अंगूठी कहाँ है? शादी के बाद शादी की अंगूठी पहननी चाहिए, वरना लोग समझेंगे कि तुम सिंगल हो। वह अंगूठी तो शी प्रेसिडेंट करी शिया के लिए खरीदी थी। मतलब शेन शिवेई के हाथ की अंगूठी नकली है। वह शी प्रेसिडेंट की पत्नी बनने का नाटक कर रही है। मैंने पहनी थी, लेकिन शेन शिवेई ने तोड़ दी। लेकिन शायद ज्यादा कीमती नहीं होगी। मिस शेन, शादी की अंगूठी मैंने 30 अरब में खरीदी थी। विलियम टॉपिंग डायमंड मेरी पत्नी को देने के लिए शादी का तोहफा। तुम्हारी बीवी? ओह, यह तोहफा है उसकी पत्नी के दोस्त के लिए, यानी मेरी शादी का तोहफा। तू क्या बोला? 30 अरब? हाँ। ये फिजूल खर्च आदमी। देख तू कैसे भरपाई करेगा, बैंक ट्रांसफर या नकद? इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? तू जरूर धोखा दे रही है। यह शे हुआई जिनने कहा है। क्या तू उस पर धोखेबाजी का आरोप लगा रही है? क्या तू मुझे झूठा समझती है? नहीं। तो फिर मुझे ट्रांसफर कर दे, मुझे काम है, मैं चलती हूँ। मेरे पति घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे अरे अरे, चलो धीरे चलो। तू मेरे पीछे क्यों आया? तुझे घर छोड़ने। तेरे पति ने कहा तेरा अच्छे से ख्याल रखूं। पूरे रास्ते उसने कुछ नहीं बोला। क्या वह नाराज हो गई? नहीं, मुझे साफ करना होगा। शे हुआइजिन, मुझे पता है आज तूने मेरी मदद करने के लिए ऐसा कहा, यह सच नहीं है। मैं इसे सच नहीं मानूंगी। वैसे भी आज शुक्रिया। किसे नहीं पता शे हुआई जिन और शेन शिवेई बचपन के दोस्त हैं। जरूर वो गुस्सा था शेन शिवेई की शादी पर, इसलिए जानबूझकर वैसे बोला। करी शिया, ज्यादा मत सोच। करी शिया, हम पति पत्नी है और मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं। शे हुआइजिन, अब दूसरों के सामने अभिनय करने की जरूरत नहीं, और मेरे सामने भी नहीं। तू निश्चिंत रहे, मैं हमारे रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, और ना ही तुझे परेशान करूंगी। मुझसे शराब की बदबू आ रही है, मैं पहले नहा लूं। केशिया, तुम आखिर कैसी हो? तब तुम पलटकर मुझे देखोगी? किशिया, तेरी प्रेम पत्र सच में छू लेने वाली है। तू कहती है कि हुआइजिन ने उस वक्त तुझे क्यों नहीं कबूल किया? जरूर इसलिए कि तू उस वक्त मोटी और बदसूरत थी। अब क्या करूं? उसे सब पता चल गया। क्या वो मुझसे शादी करने का पछतावा करेगा?
बाप रे, मैं पजामा लाना भूल गई। शी हुआइजन, शायद मैंने उसे नाराज कर दिया और वह चला गया। अच्छा हुआ, वरना शर्म आती। तुम अभी यहाँ थे, बोले क्यों नहीं? खुश नहीं हूँ, बात नहीं करनी। शी हुआइजन, तुम ठीक हो? कई शिया, शिया बेटी, पापा ने बहुत मुश्किल से आखिरकार लियांग गोंगजी को मना लिया है। आज शाम 4 बजे तुम्हारी सगाई की पार्टी है, जल्दी उठ जाओ। पता मैं तुम्हें बाद में भेजूंगा। शाम 4 बजे मेरी सगाई की पार्टी? हाँ हाँ हाँ, सुन बेटी, अब से मैं बन जाऊंगा एक अमीर आदमी का ससुर। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास अभी बहुत काम है, पहले रखता हूँ। तू बिल्कुल लेट मत होना। सगाई? मुझे भी अभी पता चला। मेरे पापा रोज सोचते हैं मुझे जल्दी से ब्याह दें। पिछली बार धोखा देकर ब्लाइंड डेट करवाया, इस बार सीधे सगाई की पार्टी रख दी। देख लेना इस बार कैसे उलट पुलट करती हूँ, तहस नहस। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तू क्यों चलेगा? मेरी बीवी की सगाई की पार्टी और मैं उसका पति हूँ, क्या देखने नहीं जा सकता? मैं तो करवा नहीं रही। जा सकता है तो चल। किससे सुना रहा है ये ताना? हमारे पास तो लाइसेंस है, सरकारी मान्यता, उल्टा मैं ही छुपा हुआ आदमी बन गया। बकवास। कौन सा चुनूं? काला चुनो। लेकिन मुझे लगता है लाल ज्यादा प्रभावशाली है। क्योंकि लाल निशान छिपा नहीं पाएगा। बुरा। बधाई हो, बधाई। अरे बधाई हो। अरे वाह, शुक्रिया शुक्रिया। बधाई हो। आप पहले जाइए। पिछली बार शादी देखने तेरी बेटी को कोई ले गया, इस बार सगाई की दावत तूने मुझसे 10 लाख लिए। अगर वह आने की हिम्मत नहीं की, मुझे इतने लोगों के सामने बेइज्जत करवाया, तो मुझसे बुरा न मानना कि मैं तुझे बख्श दूंगा। हाँ हाँ लियांग जी, मैं घर का मुखिया हूँ। मैं एक कहूँ, मेरी बेटी 2 कहने की हिम्मत नहीं करेगी। मैं गारंटी देता हूँ, वह जरूर आएगी। तू अब सबसे अच्छा, तुरंत फौरन उसे ढूंढ ले। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तेरा यह हाथ खबरदार रहेगा। तुझे पता चल जाएगा मुझसे उलझने का अंजाम। हाँ लियांग जी, देखिए शुभ मुहूर्त आने वाला है, नहीं तो आप पहले मंच पर जाइए। हाँ हाँ, मैं अभी जाता हूं। यह बदकिस्मत लड़की, मेरा काम खराब करने की हिम्मत, उसकी खाल उधेड़ दूंगा, उसे सबक सिखाऊंगा। कैशिया, मिस्टर लियांग तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से स्टेज पर आ जा। चल। मैं शादी नहीं करूंगी। यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, चल। उसे मत छुओ। ओह, तू कहां से आ गया? मैं यहाँ हूँ, अपनी बेटी को सिखा रहा हूँ। यह तो बिल्कुल सही है। मेरी सलाह है, अपने काम से काम रख, जितना दूर हो सके उतना दूर चला जा। मुझे तुझ पर हाथ उठाने पर मजबूर मत कर। तो अगर मैं फिर भी दखल दूं, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? हाँ? अरे करीशिया, बहुत हिम्मत आ गई है तुझे।
अब तू एक बदनाम आवारा आदमी को अपनी सगाई में ले आई। तू जानबूझकर मेरी इज्जत धूल में मिलाना चाहती है। तू वह कोई आवारा आदमी नहीं है। मैं और वह शादी कर चुके हैं। क्या? तो दहेज के पैसे कितने दिए? एक पैसा भी नहीं। बदनसीब बेटी, मैंने तुझे इतना बड़ा किया बस दहेज के लिए। अब देख, तूने तो मुफ्त में अपना शरीर दे दिया। अरे तुमने मेरी बेटी से शादी कर ली है। जल्दी से 10 लाख रुपए दहेज दो। मैंने कहा दहेज के पैसे, एक पैसा भी नहीं। तू सुना तुमने? देना चाहता हूं तो हूं, लेकिन मेरी बीवी नहीं देने दे रही। बकवास। मुझे लगता है तुम्हारे पास दहेज ही नहीं है। कैशिया, मिस्टर लियांग में क्या कमी है? हाँ, सिवाय इसके थोड़ा छोटा है, थोड़ा बदसूरत है, लेकिन उसके पास पैसा और ताकत है। 10 लाख रुपए तो उसके लिए मामूली बात है। और यह फरिश्ता चेहरा, मुझे लगता है इसमें 100 रुपए भी नहीं है। बस 10 लाख रुपए, 1 करोड़ भी दे सकता हूं, लेकिन दहेज शाश्या के लिए है, तुम जैसे बदमाश के लिए नहीं। ट्रू। हम 1 करोड़? हाँ, बड़ी बड़ी बातें। ऐसी शक्ल लेकर, अरे देखो, जरा देखो तो। क्या देख रहे हो? क्या अच्छा होगा? शायद कोई बदनाम मेल मॉडल है, मेरी बेटी उसे पाल रही होगी। आज मैं साफ कह रहा हूं, 10 लाख नकद नहीं दिए तो तुम दोनों को तलाक लेना पड़ेगा। मैं तलाक नहीं लूंगी। अगर लियांग मिंग इतना अच्छा है तो तुम खुद उससे शादी कर लो। टू बदबख्त बेटी, मेरी अवज्ञा करती है। भूल गई कि मैं तेरा बाप हूं। आज मैं तुझे याद दिलाऊंगा जब पहले सिखाया करता था। कहा ना उसे मत छुओ। तुम ठीक हो? बदबख्त बेटी एक बाहरी आदमी लाकर अपने बाप को मारवा रही है। क्या तू बाप बनने लायक है? मुझे पता है तू इतनी जल्दी मेरी शादी क्यों करवा रहा है, बस इसीलिए कि दहेज के पैसे भाई को दे सके। तेरा भाई? वो भविष्य में परिवार का नाम रोशन करेगा। तू एक लड़की है, किसी से भी शादी कर ले। परिवार का नाम रोशन? हर साल आखिरी नंबर आता है और शरारत भी करता है। बड़ा होकर अगर फैक्ट्री में नौकरी मिल जाए तो बड़ी बात होगी। और विरासत में क्या मिलेगा? क्या तुम्हारे खानदान में राजगद्दी है? मुझे लगता है तुम्हारी जेब तो खाली है। हाँ। सुन ले शीशिया, यह मत सोच कि किसी मर्द से शादी करके हमसे छुटकारा पा लेगी। दहेज के पैसे मैं खर्च कर चुका हूँ, कर्ज में तेरा भी हिस्सा है। मैं तेरा बाप हूँ, जिंदगी भर मुझसे छुटकारा नहीं पाएगी। तूने दहेज के पैसे खर्च कर दिए? मुझे क्या? जिसने खर्च किया उसे चुकाना चाहिए, अगर सच में चुका नहीं सकता। मुझे लगता है तुम में कुछ खूबसूरती भी है, वरना तुम मेरी जगह शादी कर लो। मैं हम हूँ। तू समझता है कि बच निकलेगा? जानता है लियांग मिंग कौन है? जियांग चेंग का बादशाह। और श्री शी से तुलना करें तो दोनों एक दूसरे के बराबर के बड़े आदमी हैं। अगर तूने तलाक नहीं दिया, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाथ पैर टूटना तो बस छोटी बात है। सच? तो मैं इससे अच्छी तरह मिलूंगा, जियांग चेंग का बादशाह। हाँ, अपना हाथ छोड़ दे। मैं लियांग बॉस के संरक्षण में हूँ। अगर लियांग बॉस को गुस्सा दिलाया तो वह तुझे आसानी से नहीं छोड़ेगा। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। और इसे जमीन पर पटक दिया। तो तू ही है जो मेरी पत्नी से शादी करना चाहता है? तू पिछली बार मेरी शादी का रिश्ता खराब किया था, लगभग मेरी वंशावली खत्म कर दी थी, और आज मेरी सगाई में खलल डालने आया है और मेरी औरत को छीनना चाहता है। लियांग मिंग, तू ये ख्वाब छोड़ दे। मैं तुझसे सगाई नहीं करूंगी। मेरी शादी हो चुकी है। क्या? शादीशुदा? अच्छा, तो तुम सब एक साथ मिले हुए हो? नहीं। मुझे एक ऐसी औरत से शादी करने के लिए फंसाया जो पहले से शादीशुदा है। यह तो ठगी का खेल है, और वो भी मेरे साथ। हाँ, एक शादीशुदा इस्तेमाल की हुई औरत, और तूने मुझसे 10 लाख दहेज मांगा। तेरी जिंदगी से प्यार हो गया। लियांग जी, ये सफेद चेहरा वाला, ये तो बिल्कुल कंगाल है। एक पैसा भी दहेज नहीं ला सकता। आपसे तो तुलना ही नहीं कर सकता। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो यह इस्तेमाल की हुई है, तो इसे मजे के लिए रख लीजिए, बस आपका गुस्सा शांत हो जाए। हाँ, मैं अपने पैसे बेकार नहीं जाने दूंगा। आज मैं इस औरत को पकड़ कर ही रहूंगा, और जिसका कोई मालिक हो उससे मजा और आता है। अगर तूने शिया को फिर से हाथ लगाया, मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। मैं शी जी का धर्म भाई हूं, तूने मुझे मारा। ओह, मुझे कैसे पता नहीं? शी जी तेरा ऐसा भाई है?
तू जैसा निचला आदमी जीवन भर शी जी से नहीं मिल सकता। डर गया? अकल है तो अभी घुटने टेक दे, मेरी टांगों के नीचे से रेंग कर निकल और 3 सिर झुकाकर माफी मांग, नहीं तो मैं तुझे सीधा अंदर आने दूंगा और उल्टा बाहर निकालूंगा। माफी मांग। अगर तू मुर्दा होता तो मैं सोच सकता था तेरे लिए अगरबत्ती जला दूं। अच्छा नहीं मानता तो बुरा मान ले। आज मैं सिर्फ तेरी औरत को नहीं खेलूंगा बल्कि तुझे देखना भी पड़ेगा कि कैसे खेलता हूं। तेरा मुंह बहुत गंदा है, जरा साफ कर दूं। ठीक हो? सब बेकार हो, अभी मदद क्यों नहीं की? आज इस गोरे चेहरे वाले को पीट कर दांत तोड़ दूंगा, तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। हमला करो। संभल। शिया दूर हट जा। ठीक तो हो? ठीक हूं, बस एक छोटा सा घाव है। मेरी वजह से तुम परेशान हुए। यह मामला असल में तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं था। तेरा मामला मेरा मामला है। मिस्टर लियांग, आप ठीक हैं? क्या मैं आपको एम्बुलेंस बुला दूं? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे मिलकर बेवकूफ बनाने की? तू मेरे साथ खेल रहा है? यह 10 लाख का दहेज अगर तूने वापस नहीं दिया, तेरे पूरे घर का सत्यानाश कर दूंगा। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? भरपाई करूं? सब क्यों शिया की वजह से? पहले ही पता होता, जब पैदा हुई थी तो मैं तुझे नजरअंदाज कर देता ताकि तुम मुझे इतनी मुसीबत में न डालती। बेकार की चीज। 1, न तो मुझे वंश आगे बढ़ा सकती है, 2, न ही पैसे कमा सकती है। अब मुझे उल्टे पैसे देने पड़ रहे हैं। तू जल्दी से इस पैसे का कोई इंतजाम कर। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया, तेरी टांग तोड़ दूंगा। तेरा बेटा मेरा क्या लगता है? मैं क्यों तेरे लिए पैसे दूं? इसलिए कि मैं तेरा बाप हूं, जिसने तुझे जन्म दिया। जब तक मैं जिंदा हूं, तू हर बात में मेरा कहना मानेगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं तो इस हरामी से दिलवा। चाहे तुम लोग सब कुछ बेच दो या मजदूरी करो, यह पैसे निकालने ही पड़ेंगे। इतने छोटे पैसे की कोई बात नहीं, बस तुम क्यों शिया से अपना रिश्ता खत्म कर दो। यह पैसे मैं दूंगा। छोटे पैसे? तू अपने आप को क्या समझता है? तू तो बस एक नकली चेहरा है और हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। बस 10 लाख। मैं शिहुआइजिन, मेरी नजरों में कुछ नहीं। शिहुआइजिन? हाँ। तेरा मतलब तुम शी जी हो? अगर तुम शी जी हो तो मैं शी जी का बाप हूं। हाँ। मेरे सामने शेखी मार रहा है? हास्यास्पद। अगर मैं कहूं वह है। अफवाह है कि शी जी 100 अरब के मालिक हैं। अगर वह शी जी है तो क्या तुम मुझसे दहेज में मुकाबला करोगे? अगर मैं जीत गया, तेरे हाथ पैर और तेरी औरत भी मेरे पास रहेगी। अगर मैं हार गया, अगर तुम हार गए तो तुम नंगे हो जाओ और होटल के चक्कर लगाओ, कैसा रहेगा? ठीक है, मैं जियांगचेंग का बादशाह हूं। मैं कभी पैसे के मामले में हारा नहीं हूं। क्या मैं एक छोकरे से डरूंगा? अच्छा, तो शुरू करें। हाँ। पूरे जियांगचेंग शहर में कीमत में मुकाबला सिर्फ शी जी ही लियांग बॉस से टक्कर ले सकते हैं। यह बेकार आदमी, मुझे लगता है आज तुम हार ही जाओगे। कौन हारता है कौन जीतता है अभी तय नहीं है। लियांग बॉस बहुत अमीर हैं, हार कैसे सकते हैं? कीशिया, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी से लियांग बॉस की बात मान लो हम्फ, वरना तुम दोनों को मुसीबत उठानी पड़ेगी। मैं देखूंगा तुम हंस पाओगे या नहीं। उठो और सामान मेरे पास लाओ। पाँच मिनट। जो मैंने मांगा है वो मेरे सामने लाओ। मैं देखूंगा तुम क्या ला सकते हो। कीशिया, अपने इस बेकार आदमी को यहाँ शर्मिंदा मत करो। अरे वह कैसे हो सकता है लियांग युवराज से मुकाबला करे? हाँ। देखते रहो।
यह क्या है? जीत गए तो तुम्हारा फायदा होगा ही। शुक्रिया भाई। अरे आपके लोग अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? कहीं आपके पास कुछ है ही नहीं? डर गए ना? क्या जल्दी है? शी जी, यह वह चीज है जो आपको चाहिए। हाँ, बुलाए हुए लोग तो ठीक ठाक हैं, लेकिन आज मुकाबला इन चीजों का नहीं है, बेकार की चीजें। आज मैं आपको दिखाता हूं कि क्या होता है अमीर आदमी। देखा? वाह, जाओ। यह पूरे 30 लाख रुपए नकद है। बात करें दहेज की तो पैसे ही देने होंगे। आज मैं आपको दिखा दूंगा। सिर्फ 30 लाख? क्या दिखाने लायक है? अगर हार मान लो तो सीधे कहो, बहुत बड़ा बनने की कोशिश मत करो। एक बेकार लकड़ी का टुकड़ा लेकर क्या दिखा रहे हो? किशिया, उसने तो एक ले लिया, सड़क के किनारे से उठाया हुआ डाली बेकार चीज। मैं तुझे सलाह देता हूं, जल्दी से हार मान ले। जितनी जल्दी हो हमारे लियांग सर के साथ आ जा। हाँ हाँ हाँ। लियांगमिंग के साथ? उसका चेहरा दूर से देखो तो घोड़ा लगता है, पास से देखो तो गधा। बस एक नजर देखने से मुझे पूरी रात बुरे सपने आते हैं। मैं बल्कि किसी खूबसूरत लड़के के साथ मुश्किल से गुजरना पसंद करूंगी, बजाय इस चेहरे को देखने के बेढंगे चेहरे को हर दिन उल्टी करूं। कुछ तो समझ है। खूबसूरती का क्या फायदा? वह तो बस शी सर का नाम लेकर ढोंगी नकली है। इस राउंड में तो मैं जीत गया ना। तू जीत गया। हमेशा नहीं। एक खुशबू आ रही है। यह क्या? यह बेशकीमती अगर है। हाँ, यह अगर ही है। नामुमकिन। तू एक गरीब आदमी कहाँ से लाएगा अगर? यह नकली है। बुरी बात है, यह पीढ़ियों से चली आ रही अगर है, 100% असली। पिछली बार मैंने एक नीलामी में अगर देखा था, इस टुकड़े का केवल आधा साइज 50 लाख में बिका था। यह टुकड़ा कम से कम 80 लाख का है। इस राउंड में कौन हारा कौन जीता साफ है। लियांगमिंग, तुझे हारना बर्दाश्त नहीं है क्या? मुझे विश्वास नहीं कि उसके पास और कुछ है। पीढ़ीगत खजाना अभी तो बस स्टार्टर था, अब दूसरी चीज देख। वाह, कितना बड़ा हीरा है। यह कितने का होगा? यह कितने का होगा? यह डेजर्ट स्टार नहीं है क्या? इतना चमकदार। यह कीमत कम से कम 10 करोड़। 10 करोड़? इतना उच्च कोटि का रत्न नीलामी के योग्य अंतिम स्तर का है। बेबी फेस, देखा नहीं? यह असली है, दुर्लभ खजाना। तू जीवन भर शराब परोसे ऐसा नहीं खरीद सकता। अच्छी चीज है ना? तू बहुत जल्दी खुश हो रहा है। यह फिर क्या है? हे भगवान, इस हार में जड़े हर हीरे उससे बड़े हैं और रंग, स्पष्टता सब उच्चतम है। अगर इसकी कीमत लगाएं तो खगोलीय संख्या होगी। हाँ, अभी वाला हीरा इससे तुलना करें तो बिल्कुल बौना है, बहुत पीछे है। मुझे पता है तुम अमीर हो, लेकिन इतने अमीर हो यह नहीं सोचा था। बहुत अच्छी चीजें जमा की हैं। मेरे गोदाम में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, अगर तुम्हें पसंद हो मैं बाद में किसी से भिजवा दूंगा। बहुत अच्छे। लियांगमिंग, इसकी तुलना में तेरा वाला तो छोटा टुकड़ा है और तू इसे दिखाने की हिम्मत करता है। तुम बहुत जल्दी मत खुश हो जाओ, मेरे पास अभी और भी अनमोल चीजें हैं। तुम लोग इंतजार करो, घुटने टेकने और माफी मांगने के लिए। हा हा हा। यह, लेकिन मैंने भारी कीमत चुकाई। विदेश की शीर्ष नीलामी में हासिल किया असली प्राचीन खजाना। आम लोग खरीद भी नहीं सकते। तू मेरी तुलना में क्या लेकर आएगा? हा हा हा। तुझे हराना बेहद आसान है। यह वो है जो कुछ साल पहले दुनिया में खो गया था, जिसे अनगिनत लोग बहुत ऊंची कीमत पर भी नहीं पा सके। जय का मुकुट, यह दुनिया का एकमात्र और अनमोल खजाना है। नहीं सोचा था कि आज यहाँ यह दिखेगा। हाँ, इसकी सुंदरता म्यूजियम में रखी हुई प्राचीन वस्तुओं से भी बेहतर है। यह कैसे हो सकता है? अब तुम तीनों मैच हार गए हो, अपनी शर्त पूरी करो। नकली? यह सब नकली है। तुम जैसे गरीब के पास ये चीजें कैसे हो सकती हैं? मैं तोड़ दूंगा तुम्हारी ये बेकार चीजें।
गिरा दिया, अब क्या होगा? लियांग मिंग, तुम हार नहीं मान सकते क्या? मैं नहीं हारा। ये सब नकली हैं। तुम लोग मुझे नकली चीजें दिखाकर धोखा देना चाहते हो। बहुत हिम्मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रीशी पर हाथ उठाने की? श्रीशी, सच में श्रीशी है? आप सच में श्रीशी हैं? मैं ही हूँ शी पुआई जिन। कीशिया, श्रीशी आपके पति हैं? हाँ, मैं क्यू शिया का हूँ। पति के दोस्त हैं। अगर क्यू गुओकियांग को पता चला शेहवाइजिन मेरे पति हैं, जरूर रिश्तेदारी का फायदा उठाएगा, और फायदा उठाएगा। मैं अब शेहवाइजिन को और परेशान नहीं कर सकती। वह मानना नहीं चाहती हमारे रिश्ते को। शे सर तुम्हारे पति नहीं है। बिल्कुल नहीं, बस सिर्फ मैंने उसे दिखावे के लिए बुलाया था। शे सर, इस आदमी का क्या करें? जी सर, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपको नहीं पहचाना। बड़े दिल वाले माफ कर देते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए। तुम क्या करना चाहती हो? जैसा तुम कहो वैसा करूंगा। लियांग मिंग, पहले तो तुमने खुद वादा किया था, अगर तुम हार गए तो तुम कपड़े उतार दोगे, होटल के चक्कर लगाओगे, नंगे घूमोगे, एक चक्कर। मैं अभी जाता हूँ। उतारो उतारो उतारो। अरे हाँ 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 हाँ। अरे बहुत शर्मनाक। तूने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। 10 लाख दहेज तूने मुझे वापस नहीं किया, मैं तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। तुम्हारी बात। शे सर, मैं भी मजबूर था। मेरे बेटे को गंभीर बीमारी है, घर में एक पैसा नहीं है। यह 10 लाख का दहेज सब इसके लिए था, मेरे बेटे के इलाज के लिए। क्या सच में? किबिन बीमार है? मुझे कैसे नहीं पता? ये तो मुझे डर था कि तुम चिंता करोगी, इसलिए नहीं बताया। तो इसका मतलब किबिन बीमार है? मुझे घर जाकर देखना होगा। चलो हम घर चलते हैं, इस मौके का फायदा उठाकर उनसे रिश्ता खत्म कर दूंगी। आइए। अरे पति जी, ये हाय हाय, तुम ये घाटे की चीज वापस क्यों ले आए? क्या वह लियांग मिंग के साथ सगाई करने नहीं गई थी? मैं बेशक अपने उस गंभीर रूप से बीमार भाई को देखने आई हूँ। तुम अपने छोटे भाई के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो? शियाओ बिन तो बिल्कुल ठीक है। शियाओ बिन वह कमरे में है। हम बेहतर होगा उस परेशान न करें। आप लोग बैठिए। क्वी शिया के बगल वाला, वह शी ग्रुप के मुख्य सीईओ हैं, बड़े शक्तिशाली हैं। लगता है क्वी शिया के साथ उनके बहुत गहरे संबंध हैं। अगर उनसे अच्छे संबंध बना लें तो वो जो देंगे वह लियांग मिंग से कहीं ज्यादा होगा। शी जी, आपने देखा ही होगा, शियाओ बिन गंभीर रूप से बीमार है। हमारे पास वास्तव में पैसे नहीं बचे हैं। वो 10 लाख पहले ही उसके इलाज में खत्म हो चुके हैं। देखिए, क्या आप थोड़ी मदद कर सकते हैं? अभी बैठे हैं और तुम ठगी करने पर उतारू हो गए? अभी तो बैठी हो और तुम पैसे ठगने लगी हो। खाई शिया, तुम कैसे बात कर रही हो? वह बिन तो तुम्हारा सगा भाई है, उसकी मदद करना तुम्हारा फर्ज है। क्या तुम अब भी इनकार करोगी? और भी, मैं एक माँ हूँ, मैं ऐसी बात पर झूठ बोल सकती हूँ। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तो यह है वो जो बिस्तर पर पड़ा था। अब तो ठीक है बेटा। यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझे पसंद नहीं करता। तुझे लगता है मैं तुझे पसंद करती हूँ? न तो शिष्टाचार न ही संस्कार, दिन भर सिर्फ बुराई करता है। बुरी डायन, बड़ी बदमाश, मैं तुझे बाहर निकाल दूंगा। लग गया, बहुत मजा आया। तू जल्दी से मेरे घर से निकल जा। अरे तू बच्चा, तू फिर से मारने की कोशिश कर देख ले। तुझे पता है मैं तुझे कैसे सबक सिखाऊंगी? ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं लगा। यही है कई परिवार की तालीम। अरे शिझोंग, यह बच्चा हमेशा बकबक करता है, आप इसे दिल पर मत लीजिए। अरे देखो, यह बच्चा कितना चंचल है। अब जितना शरारती है, बड़ा होकर उतना ही कामयाब होगा, है ना? हाँ। सच में इसका स्वभाव देखो, भविष्य में वाकई संभावना है सरकारी रोटी खाना। अरे शीजोंग जी, आपको भी लगता है शियाओ बिन आगे चलकर बड़ा आदमी बनेगा? अरे है ना? आपको सच में समझ नहीं आता अच्छी बुरी बात का फर्क नहीं पता। उसने कहा था सरकारी खाना, वो जेल का खाना है। तुम कैसे बात कर रही हो? अरे शीजोंग जी सही कह रहे हैं, यह बच्चा हम आगे से जरूर सख्ती से सिखाएंगे। शियाओ बिन जल्दी से दीदी से माफी मांग। अच्छा, मैं नहीं मानूंगा, वो मेरी बहन नहीं है। फोन वापस करो। अरे तुम कितनी बड़ी हो गई हो, एक छोटे बच्चे से क्यों लड़ रही हो?
भाई अभी छोटा है, उसने कहा थोड़ी देर खेलना चाहता है तो उसे खेलने दो ना, इतना कंजूस मत बनो। लल्ला लल्ला, हम मेरी माँ ने कहा था जब तू शादी करके जाएगी तेरा दहेज और तेरी चीजें सब मेरा होगा। मैं अब खेल रहा हूँ तो क्या? तू वह सच में गलत कह रही थी। मेरी चीजें मैं तुझे एक भी नहीं दूंगी, वापस दे। लेना है? आया देता हूँ। तू अरे तुझे नहीं मिलेगा। किसने कहा तू फोन नहीं खेल सकता? मैं तेरा फोन नहला दूंगा। मैं आज तुझे बताती हूँ तमीज किसे कहते हैं। तू अपने छोटे भाई को कैसे मार सकती है? सच में और भी बेलगाम हो गया है। हाँ बिल्कुल चियाओ बेन, वह छोटा है, समझदार नहीं है। तू कैसे बच्चे से पंगा ले रही है? मैं बच्चे से पंगा नहीं लेता, बल्कि तुमसे अच्छे से लूंगा। मेरे लोग, ये इतने आसान नहीं है। शी सर, यह बस एक छोटी सी बात है, इसके लिए इतना बवाल क्यों? यह बच्चा अभी तो बस कीशिया के साथ मस्ती कर रहा था। वह आमतौर पर बहुत शरीफ है। कीशिया, तू बता, है ना? है ना? हाँ, वह चुपके से चोरी करता है, बहानेबाजी करता है, सब कुछ करता है। इसे अच्छे से सजा मिलनी चाहिए। तू? शी सर, यह बच्चा मैं बाद में जरूर खुद उसे सबक सिखाऊंगा। बात की जरूरत नहीं अभी। शिया, उसने तेरे फोन का क्या किया? जैसे उसने किया वैसे ही तू कर। बेशक कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं आपको शुक्रिया कहूंगी, मेरे फोन को नहला दिया, बदले में मैं भी आपको नहला दूं। कीशिया, हिम्मत है। अगर नहीं चाहते कि परिवार जियांगचिंग में कोई ठिकाना न बचे तो अपना मुंह बंद रखें। बेटा, अरे कितनी जोर से रो रहा है। बिल्कुल बीमार नहीं लग रहा है ना? बात तो सही है, जब बीमारी नहीं है तो दवाई के पैसे की जरूरत नहीं। शी सर, अगर आप और कड़ी शिया न होते तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। उल्टा लियांग मिंग का कर्ज हो गया 15 लाख रुपए का। अब मार भी पड़ गई, गुस्सा भी शांत हो गया। आप हमारी मदद करें ना। अरे वैसे भी हम एक ही परिवार है ना? अरे किसने कहा हम एक परिवार हैं? तू, तेरा ये मतलब क्या है? तू क्या चाहती है? मुझे बाप नहीं मानेगी? हाँ बिल्कुल, मैं कहीं परिवार से रिश्ता तोड़ दूंगी। अब से हम एक दूसरे के कर्जदार नहीं और एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। काई शिया, तू बड़ी नाशुक्र निकली। हमने बड़ी मुश्किल से तुझे पाला पोसा और तू ऐसी बातें कर रही है, बड़ी बेहुदा बातें। अरे मैं तो हूं तेरा बाप जिसने तुझे पाला। अरे तूने कोई अमीर आदमी पा लिया तो तू अकड़ गई और मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती है। मैं कहता हूं ये नहीं हो सकता। मेरा इतने सालों का पालन पोषण तू सब मिटाना चाहती है? छे, ये इतना आसान नहीं है। तुम लोग बचपन से कभी मेरी फिक्र नहीं की, बस मुझे समझते थे दहेज के बदले की चीज। तुम जैसे परिवार वालों की मुझे जरूरत नहीं। तुम लोग बेहतर होगा कि हमेशा कई शिया के सामने ना आओ, वरना मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। चलो चलते हैं। आज तो बहुत मजा आया। मैंने आज तक कभी नहीं देखा उसका चेहरा इतना बुरा हुआ था। उसका चेहरा काला पड़ गया था। शी हुआइजन, तुमने देखा? शी हुआइजन, तुम्हें क्या हुआ? शी हुआइजन, तुम सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहते हमारे रिश्ते को? उसे तो पहले से कोई पसंद है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? तुम क्या कह रहे हो? मैंने लिविंग रूम में कुछ छोड़ दिया है, मैं ले आती हूँ। अरे तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या कर रहे हो? रात अभी लंबी है, बेशक कुछ ऐसा जो पति पत्नी को करना चाहिए। मैं पहले सच में शी हुआइजन को पसंद करती थी, तो क्या शी हुआइजन उस जैसा परफेक्ट आदमी किसे पसंद नहीं? नहीं, किशिया जरूर मुझे पसंद करती है, कम से कम यह चेहरा उसके लिए आकर्षक तो है। तो फिर सर, यह तो आजकल सबसे पॉपुलर पुरुषों का परफ्यूम है। आपने यह लगाया है, गारंटी है कि यह बहुत सारी लड़कियों को दीवाना बना देगा।
जाओ कि सेक्रेटरी को अंदर बुलाओ। मुझे लगा शी सर को अचानक परफ्यूम क्यों चाहिए। तो आप मैडम के लिए मोरनी का नाच कर रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है। यह खुशबू उसे पसंद आनी चाहिए। जी आपने मुझे बुलाया? हाँ, यहाँ कुछ फाइल्स हैं जिनमें दिक्कत है, जरा देख लो। इतनी दूर क्यों खड़ी हो? आओ यहाँ। जही वाजिन को आज क्या हो गया है? इतना डींग क्यों मार रहे हैं? और परफ्यूम भी लगाया है। बस यह हिस्सा है। जी वाजिन, आप क्या कर रहे हैं? ये तो ऑफिस है, जरा संभल के रहिए। फिक्र मत करो, मेरी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं आएगा। ये फाइल्स आप पहले खुद ही सुधार लीजिए, मुझे कुछ काम है, अब जाना होगा। वह आज कितने हैंडसम लग रहे हैं। यह क्या हो रहा है? फिर से उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गई। वाजिन, हमारी कंपनी का फंड टूट गया है। अब सारे प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए हैं। कई अरबों का कर्ज बाकी है। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। यह तो बस एक छोटी सी नसीहत थी। आगे से जडीशिया से दूर रहना। हम बचपन से साथ पले बढ़े हैं। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था, जो भी क्या शिया को परेशान करेगा उसे कीमत चुकानी होगी। तुम इस शिया के लिए मेरा परिवार बर्बाद कर दोगे? उसने तुम्हें क्या जादू का पिला दिया? वह तो बस एक बदनाम औरत है और शादीशुदा बूढ़ी औरत। अगर कल बर्बाद नहीं होना चाहते तो अपनी जबान संभालो, यहाँ से निकल जाओ। वाइजन, मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछती हूँ। इतने सालों में क्या तुमने मुझे जरा भी पसंद किया? शी वाइजन, तो तुम हमेशा शेन शिवाई के साथ उलझे रहे। लगता है वो परफ्यूम लगाकर सज धज कर सब उसी के लिए था। मुझे मत छुओ, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। अब मेरे पास मत आना। शी वाइजन, तुम मुझसे इतना घृणा करते हो। मैं तुमसे कहती हूँ, तुम और किया शिया बिल्कुल एक दुनिया के नहीं हो। तुम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। हाँ? माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। कई शिया, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। ग्रेजुएशन हो गया, अब मुझे क्लास रिप्रेजेंटेटिव मत बुलाओ, मुझे नाम से बुलाओ। क्या कॉन्सिडेंस है? तुम भी इसी कंपनी में हो। क्लास रिप्रेजेंटेटिव। नहीं चेनी, बहुत शर्मिंदा हूँ। पहली मुलाकात में ही तुम्हारे कपड़े गंदे कर दिए। ये कपड़े सस्ते नहीं लगते, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। कोई बात नहीं, घर जाकर धो लूंगा। वैसे मुझे इस कॉफी का शुक्रिया करना चाहिए, वरना तुमसे मुलाकात नहीं होती। मैंने सबसे पूछा, किसी के पास तुम्हारा नया कांटेक्ट नहीं था। पहले मेरा फोन खो गया था तो सिम कार्ड भी साथ में बदल लिया, लेकिन मैं कंपनी में तुम्हें कहीं नहीं देखती। ओह, मैं पिछले हफ्ते ब्रांच से ट्रांसफर होकर आया हूँ। वैसे हमारी अच्छी किस्मत है, ऑफिस के बाद साथ में घूमने चलते हैं। ओह, बहुत से कॉलेज के दोस्त हैं, रियूनियन और मेरे लिए वेलकम पार्टी भी। तुम भी उनसे मिले बहुत दिन हो गए ना। ठीक है, मुझे पता नहीं शी हुएजन से कैसे मिलूं, तो कॉलेज के दोस्तों से मिलना बेहतर है। ठीक है, मैं चलूंगी। ठीक है, तो ऑफिस के बाद मैं तुम्हें ले चलूंगा। ठीक है। शी जी, ये दस्तावेज हैं जिन पर साइन करने हैं। ठीक है।
करी शिया कहाँ है? वो दिख क्यों नहीं रही? मैडम पेंट्री में है। पेंट्री जाने में इतनी देर क्यों लगी? क्या हुआ श्रीजोंग? कुछ नहीं, मैं प्यास लगी है, कॉफी बना लूंगा। मैं आपके लिए बना देता हूँ। नहीं, मैं खुद जाऊंगा। सोचा नहीं था कि श्रीजोंग मुंह पर ना दिल से हाँ कहने वाले हैं। ठीक है, मैं जाती हूँ। ठीक है, तो छुट्टी के बाद मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा। ठीक है। चुई शिया, तेरी हिम्मत बढ़ गई है। तू कहाँ जा रही है? श्रीजोंग, आपको इससे क्या मतलब? श्रीजोंग, अभी शेन शी वेई के साथ गड़बड़ चल रही थी, अब मेरे पास आ गए, बेवफा। श्रीजोंग, हम छुट्टी के बाद मिलने वाले हैं, के लिए मेरे स्वागत में। तू कौन है? तेरा उसे क्या रिश्ता है? श्रीजोंग, मैं पिछले हफ्ते अभी शाखा से ट्रांसफर होकर आया हूँ, विभाग प्रबंधक हूँ। मैं और शिया कॉलेज के दोस्त हैं। मेरा नाम चेन यी है। बस कॉलेज के दोस्त? मैं तो हाई स्कूल का दोस्त हूँ। शियाओ शिया, सेक्रेटरी ची, ऑफिस में पोस्ट के नाम से बुलाओ, पर्सनल फीलिंग्स मत लाओ। शी हुआइजन का क्या मतलब है? मतलब मैं अपनी हद में रहूं, अपनी पहचान ना भूलूं? आज शाम तुम्हारा एक जरूरी काम है, ओवर टाइम करना है, जा नहीं सकते। कौन सा काम? मुझे तो पता ही नहीं। मैं कहता हूँ तो है क्या? तुम्हें बहुत जाना है डेट पर? अभी शेन शिवेई के साथ प्यार कर रहे थे और अब मुझसे पंगा ले रहे हो। बदमाश, कैपिटलिस्ट, सिर्फ मेहनत का शोषण करते हो। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन यह मौका वाकई दुर्लभ है। ग्रेजुएशन को इतना समय हो गया, सबको काफी समय से नहीं देखा। ठीक है, मैं जरूर जाऊंगी। कंपनी सैलरी देती है क्या यहाँ गपशप करने के लिए रखा है? सेक्रेटरी ची, मेरे साथ काम पर चलो। बहुत गुस्सा आ रहा है। चिशिया को पता है कि वह शादीशुदा है और दूसरे आदमी के साथ डेट पर जा रही है। उसका वह सहपाठी देखने में ही साफ है कि उसे पसंद करता है। नहीं, जैसे ही ऑफिस खत्म हो मैं उसे रोक लूंगा, उसे जाने नहीं दूंगा। दरवाजा पटक दिया, इतना जोर से पटका? बहुत गुस्सा आ रहा है। तू और तेरी बचपन की दोस्त प्यार में डूबे हुए थे, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मुझे जाने नहीं दोगे ना? ठीक है, मैं तो जाऊंगी ही। अगर किशा गुस्सा भी हो जाए तब भी मैं उसे जाने नहीं दे सकता। किशा कहाँ है? मैडम ने कहा आपने उन्हें पहले छुट्टी दे दी, उन्हें गए हुए आधा घंटा हो गया होगा। 5 मिनट के अंदर मुझे पता लगाओ किशा अभी कहाँ है। जी, आइए। शुक्रिया। हम दो ही क्यों हैं? बाकी छात्र कहाँ हैं? करिशा, माफ कीजिए, मैंने आपको धोखा दिया। असल में आज सिर्फ मैं और आप हैं। करिशा, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं सोच रहा था ग्रेजुएशन पार्टी में आपको बताऊं, लेकिन सोचा नहीं था कि आप नहीं आई। उसके बाद आपसे संपर्क नहीं हो पाया। अच्छा हुआ कि भगवान ने मदद की, फिर से आपसे मुलाकात हो गई। चेनी, आपकी भावनाओं का शुक्रिया, मगर मैं शादीशुदा हूँ। आप शादीशुदा हैं? हाँ, शादीशुदा हूँ। आज मुझे कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। किशा, एक पुरानी दोस्त की तरह क्या एक साथ खाना नहीं खा सकते? चेनी, अगर मैं शादीशुदा होते हुए और आपकी भावनाओं को जानते हुए आपके साथ खाना खाऊं, यह न सिर्फ आपके प्रति असम्मान होगा, बल्कि मेरे पति के प्रति भी असम्मान होगा। किशिया, उस दिन का वो गुलदस्ता मैं दे नहीं पाया था। कम से कम यह फूल तुम ले लो। मुझे पराग से एलर्जी है, मुझसे दूर रहो। तुम लोग क्या कर रहे हो? लग रहा है जैसे पकड़े गए हो। क्या बात है? शी जी, कितना संयोग है, आप भी यहाँ। कोई संयोग नहीं, मैं खास तौर पर किशिया से मिलने आया हूँ। अब तो ऑफिस का समय खत्म हो चुका है, आप इस समय कैसे इस खुद शिया से मिलने आए? मैं उससे मिलने आया हूँ मेरी वजह से। हाँ, मेरी वजह से? मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। शी जी, क्या आप मुझे ओवर टाइम के लिए बुला रहे हैं? मेरा और शी हुआई जिन का रिश्ता जितने कम लोग जाने उतना अच्छा, वैसे भी जल्द ही खत्म होने वाला है। बिल्कुल सही, काम अभी खत्म नहीं हुआ और यहाँ आकर प्यार कर रहे हो, यह क्या तरीका है? मेरे साथ चलो।
मुझे कैसे पता नहीं चला? शीजी तो वर्कहॉलिक हैं। तुम क्या कर रहे हो? पुराने सहपाठी से मिलकर एक गुलदस्ता ही तुम्हें इतना रुला दिया है ना? अब तो मैं चूम भी नहीं सकता। शेहवाइजन, तुम मेरे बारे में ऐसे ही सोचते हो, है ना? हाँ, मैं सिर्फ एक गुलदस्ते की वजह से इतना रोई। अब ठीक है। साफ उसकी गलती है, लेकिन जैसे ही उसे रोते देखता हूं फिर दिल नरम हो जाता है यार। लेकिन इस बार मैं पहले नहीं झुकूंगा, यह सिद्धांत का सवाल है। तुम कहां जा रही हो? मैं लिविंग रूम में सोऊंगी। मैं मना करता हूं। यह कंपनी नहीं है और तुम मेरे बॉस नहीं हो। मैं जो भी करूं तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं। लेकिन मैं तुम्हारा पति हूं। मेरे घर में पति पत्नी के अलग अलग कमरे में सोने की आदत नहीं है। तुम किस कमरे में जा रही हो? मेरे पास सभी की चाबी है। जैसी तुम्हारी मर्जी। शिया, शिया, मैंने तुम्हारे लिए कॉफी ऑर्डर की है। गरम गरम पी लो। चेन ई, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने पिछली बार तुमसे कहा था, मैं शादीशुदा हूँ। मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा भला चाहता हूँ। ले लो, इसे समझ लो सहकर्मी का ख्याल। चेन, ये जो फाइल तुम्हें तैयार करनी थी पूरी हो गई? शीजी, अभी नहीं। यह है डेडलाइन। क्या यह अगले हफ्ते नहीं थी? मुझे आज ही चाहिए, दोपहर से पहले। जल्दी से करके मुझे भेज दो। यह क्या प्रॉब्लम है? नहीं शीजी, मैं अभी जाकर तैयार करता हूँ। तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया अजनबी के दिए हुए सामान नहीं पी सकते? वह अजनबी नहीं है, हम कॉलेज के दोस्त हैं। मैं तो पीऊंगी ही, मुझे दो। अगर तुम पीना चाहती हो, थोड़ी देर में मैं खुद तुम्हारे लिए बना दूंगा। और यह कप मैं इसे फेंक दूंगा। ये क्या पागलपन है? मेरे सामने शिया शिया को छेड़ता है, और जहां मैं नहीं देख सकता तो और भी बुरा होगा। क्यूई जी। शीजी, क्या क्या हुआ? मुझे लगता है वह चेनी काम में बहुत टैलेंटेड है। तुम उसे और कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स दे दो। बेहतर होगा कि वह इतना व्यस्त हो जाए कि 3 महीने उसे फुर्सत न मिले। जी मैं अभी करता हूँ। फिर से तैयारी कराओ विदेशी बिजनेस के लिए। जब वक्त आए तो चेन ई को 3 साल के लिए विदेश भेज देंगे। मैं देखूंगा वह कैसे और कैसे शिया शिया के सामने घूमता रहेगा। शीजोंग, आप तो जल रहे हैं। चेन ये की तो खैर नहीं। अच्छा शीजोंग, ये वह शादी की अंगूठी है जो आपने ऑर्डर की थी, और जो काम आपने कहा था वह भी तैयार है। क्यूई शिया कहाँ है? मुझे क्यूई शिया से मिलना है, बाहर निकल। यह कौन है? क्यूई गोकियांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पैसे लेने आया हूँ। लियांग मिंग कर्ज वसूलने आया था, उसने मुझे ऐसा मारा। उसने कहा अगर पैसे नहीं दिए तो मुझे बुरी तरह सबक सिखाएगा और कर्ज चुकाएगा। तुम जल्दी से 10 लाख रुपए निकालो। यह सब तुमने खुद कमाया है, अपने आप शादी के पैसे उड़ा दिए, अब मुझसे वापस मांग रहे हो। क्या मैं कोई बेवकूफ लगती हूँ? अगर तुम लियांग मिंग से शादी कर लेते तो मुझे क्या जरूरत थी यह 10 लाख चुकाने की? पिछली बार शीजोंग ने तुम्हें बचाया था, इस बार कोई नहीं बचाएगा। तुम अभी नहीं मानोगे, यह पैसे देने ही होंगे। तुम भूल मत जाओ, हमने रिश्ता तोड़ दिया है। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारे मामले मुझे कोई मतलब नहीं। कैसा रिश्ता तोड़ना? मैंने तुम्हें जन्म दिया और पाला तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। यह पैसे तुम्हें लाने ही होंगे। अगर तुम नहीं दोगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, किसी को भी चैन नहीं मिलेगा। सब लोग आओ देखो, मैंने उसे 20 साल पाला है, उसके लिए मुझ पर 10 लाख का कर्ज है। नतीजा क्या हुआ? वह चुपके से एक लड़के के साथ भाग गई और घर से नाता तोड़ने की बात करती है। यह तो बहुत बेशर्मी है। सच? यह तो बहुत बेशर्मी है। एक आदमी के लिए अपने बाप को भी छोड़ दिया। वह सुंदर तो दिखती है,
पता नहीं था कि वह ऐसी है। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। कई गोकियांग, तुम यहाँ उलटी बातें मत करो। मैं तो सच कह रहा हूँ, घर पर कर्ज का पहाड़ है। तुम तो अच्छी निकली। चुपके से मुझे अपना बाप नहीं मानना चाहती। मुझे लगता है तुमने मन बना लिया है, पैसे नहीं देना चाहती। हाँ, मैं पैसे नहीं देना चाहती तो क्या तू मुझे सिखाएगा? बेहुदा कहीं का। अरे अरे अरे, कई शिया ऐसी नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगा। तू कौन होता है? हाँ, एक ओछा लड़का, मुझे उंगली दिखाने की हिम्मत। मैंने उसे जन्म दिया और पाला उसे, मुझे पैसे देने चाहिए। यह तो उसका फर्ज है। मैं कंपनी में डिपार्टमेंट मैनेजर हूँ, कोई बात हो तो मुझसे बात करो। मैनेजर साहब, हम मुझे लगता है तू उसका प्रेमी है। हाँ, यह बदमाश औरत शादीशुदा है, फिर भी शादीशुदा? बेहयाई करती है, दूसरे मर्दों को फंसाती है। हाँ, हम जब तू इतना उसका समर्थन कर रहा है तो ये 10 लाख रुपए उसके लिए चुका दे। श्याओ जी, बुरी खबर है। मैडम के पिता कंपनी में आधम के हैं, हंगामा कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि मैडम पैसे दे। करिशिया की शादी हो गई, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने अभी देखा चेन यी ने करिशिया को हर तरह से प्यार जताया, तो वो दोनों ऐसा रिश्ता है। मैंने भी देखा, बहुत गंदा चरित्र है। तुम बकवास मत करो। मैं सिर्फ कई शिया को पाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम पसंद कर रहा है। मुझे लगता है पहले से ही चक्कर चल रहा था। मेरी ये बेटी बचपन से ही शैतान है, अब तो बिल्कुल बेशर्म हो गई है। पहले तो शीजी के साथ। बेशर्म तो तुम हो, खुद में दम नहीं तो सही बेटी बेचकर दहेज लेता है। अब यहाँ आकर हंगामा कर रहे हो। अरे नालायक बेटी, तू मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? तू तो उलट गई। लगता है आज मैं तुझे पीट कर ही मानूंगा। कई शिया, संभल। अबे चुप रह। रुको। शिया, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। शीजी, आप यहाँ कैसे आ गए? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, कई शिया के सामने मत आना। लगता है तुम जिंदा नहीं रहना चाहते। जय जोंग, मैं मजबूर हूँ। मैं बस कुछ पैसे लेने आया हूँ। तुम चाहते हो मैं तुम्हें बख्श दूं? तुम बहुत नादान हो। मैं तुम्हें बताऊंगा शिया को परेशान करने का नतीजा क्या होता है। इसे ले जाओ। जब मैं जी नहीं सकता तो तुम लोग भी आराम से नहीं रह पाओगे। जी वाइजन, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। शिया, तुम्हें चोट नहीं आई, यही अच्छा है। खून बह रहा है। तुम कहते हो ठीक हूँ? क्या तुम्हें पता है अगर तुम्हें कुछ होता मैं बहुत क्या? कुछ नहीं। तुम हिलो मत, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ। अच्छा हुआ कि घाव अंदरूनी अंगों तक नहीं पहुंचा। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा घाव गहरा है, बहुत दर्द हो रहा होगा, है ना? असल में हाँ, बहुत दर्द है। जरा आकर देखो, घाव फिर से खुल गया है क्या? तुम क्या कर रहे हो? तुम हिलना मत। अगर तुम फिर से हिले तो जख्म फिर से खुल जाएगा। अभी जब मुझे चोट लगी तुम बहुत घबराए हुए लग रहे थे। क्या तुम मेरी चिंता कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, मैं बस ये देख रही थी कि तुम मेरी वजह से घायल हुए, तो इंसानियत के नाते थोड़ी परवाह की। और कोई वजह नहीं? और क्या वजह हो सकती है? जैसे मुझे पसंद करने की वजह से। क्या बक रहे हो? मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। पसंद नहीं करती? मुझसे गलती हो गई। ये क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पहले वापस जाओ। मैं क्यूई असिस्टेंट को बुला लूंगा मेरी देखभाल करने के लिए। आखिर तुम मुझे पसंद नहीं करती। साफ दिख रहा है कि बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, असल में मैं अभी जिद कर रही थी। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सच में? शेहवाइजन, तुमने मुझे धोखा दिया। शिया, मैं बस चाहता था तुम्हारे मुंह से ये बात सुनना। अपना हाथ मुझे दो। क्या कहना चाहते हो? पहले वाली अंगूठी टूट गई थी। मैंने खास तौर पर यह नई बनवाई है। इस हीरे का नाम पिंक हार्ट है। इसका मतलब है अनोखा प्यार। पसंद है? हाँ, पसंद है। बहुत सुंदर है।
क्यों शिया, तुम भी बहुत नालायक हो। शी हुआई जिन एक मामूली सी अंगूठी से तुम मान गई। वह अभी अभी ऑफिस में था और शेन शी वे के साथ प्यार कर रहा था। शिया, चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारी चोट? कुछ नहीं, मैंने बस डॉक्टर से थोड़ा बहुत बीमारी बढ़ा चढ़ाकर बताया था। तुम? ठीक है, चलो 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 चलो। ये क्या? शिया, जन्मदिन की शुभकामनाएं। तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? पत्नी का जन्मदिन याद रखना पति का फर्ज है। यह मैंने पहले से तैयार किया था। तो ये खत भी तुमने पहले से तैयार किया था? यह खत हाई स्कूल की क्यू शिया के लिए है। हाई स्कूल? मेरे पुराने मामले, तुम्हें सब पता है? बल्कि यूं कहूं, मुझे पहले से पता था। खोलकर देखो। तुम्हारा मतलब है तुम हाई स्कूल से मुझसे प्यार करते थे? तो तुम्हारा मतलब है कि तुम हाई स्कूल से ही मुझसे प्यार करते थे? हाँ। इतने लंबे समय से? तुम हमेशा से मुझे पसंद करते थे? मैं तुम्हारी पहली प्यार हूं? हाँ। यह कैसे हो सकता है? क्या मैं सपना देख रही हूं? तुम सपना नहीं देख रही हो शिया। अगर मैं समय पर तुम्हारे पास आया होता, हाई स्कूल में ही तुम्हें बता दिया होता, हमारे पास और भी खूबसूरत यादें होती। लेकिन तुम हाई स्कूल में शेन शिवेई को पसंद करते थे ना? तुम हमेशा सोचती थी कि मैं उसे पसंद करता हूँ। क्या ऐसा नहीं था? मेरा उसके लिए कभी भी कोई प्यार नहीं था। मैं शी हुआई जिन, शुरू से अंत तक जिससे प्यार किया वह सिर्फ तुम हो कि शिया। तो पहले मैं हमेशा तुम दोनों को साथ जाते देखती थी। हमारे परिवार पीढ़ियों से दोस्त है, इसलिए हमारा आना जाना थोड़ा ज्यादा था और मैंने कभी भी खुद से उससे बात नहीं की। तो तब तुम जल रही थी ना? बिल्कुल नहीं। क्या मैंने तुम्हारा घाव फिर से खोल दिया? तुमने मुझे धोखा दिया। इसे कहते हैं धोखे से काम लेना। तुम चुन लो मेरे लिए। किसी में भी अच्छा नहीं लग रहा। ये वाली ले लो। कहीं ज्यादा भड़कीली नहीं है? नहीं, ये डिजाइन में शांत और फिर भी स्टाइलिश है। बहुत अच्छी है और यह मेरी ड्रेस से मैच करती है। ठीक है, तुम बांध दो। हाँ। कैसा लगा? मेरी बांधने की कला अच्छी है ना? तुम्हारे लिए इनाम। श्रीमान जी, क्या आपका गला खराब है? क्या मैं आपके लिए एक प्राइवेट डॉक्टर बुला दूं? अरे श्रीमान जी, आपकी टाई आपके व्यक्तित्व पर बहुत सूट करती है। बिल्कुल, बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आज की टाई शाशा ने खुद चुनकर दी है। अरे वाह, बेगम साहिबा की नजर बहुत अच्छी है। आज सुबह यह टाई उन्होंने खुद बांधी थी, मुझे वो बहुत चिपकू है। बेगम साहिबा बहुत हुनरमंद है। आप और बेगम साहिबा का प्यार बहुत अच्छा है। बिल्कुल, आज कुछ खास काम नहीं है। चलो कंपनी का अचानक निरीक्षण करते हैं। दिखाना है तो सीधे कहो ना।
यह पागल प्यार। मेरा कोल्ड बॉस वापस लाओ। आज दोपहर जो हुआंगमेन चिकन खाया बहुत अच्छा था। अरे बताओ, क्या किशा आज ऑफिस आएगी? शायद नहीं आएगी। उसने श्रीमान जी को चोट पहुंचाई, उसे कैसे आने की हिम्मत होगी। मैं होती तो नौकरी छोड़ देती। सही कहा, किशा के पापा ने बताया। किशा 10 लाख लेकर एक गोरे चेहरे वाले के साथ भाग गई। क्या यह सच है? मुझे लगता है 90% सच है। वह सच में एक बेशर्म औरत है। ऑफिस में पहले श्रीमान जी को पब्लिकली प्रपोज किया और ठुकरा दी गई। फिर डिपार्टमेंट मैनेजर चेन ई को फंसाया। बाहर एक और गोरा चेहरा है। कहते हैं कि चाय का कमरा कंपनी का गॉसिप सेंटर होता है। मुझे लगा इन दिनों जितने बेशर्म लोग होते हैं उतनी ही उनकी चलती है। हम जैसे लोग बहुत सीधे हैं। कभी कभी उसकी तरह बेशर्म बनने का मन करता है। मेरी तरह बनना इतना मुश्किल नहीं है। एक बार मुझे माँ बुलाओ, मैं तुम्हें जरूर सिखा दूंगी। बिल्कुल मेरी तरह बनना सिखा दूंगी। किशा, तुम कैसे बात कर रही हो? तुम में कोई शूर नहीं है। अगर मैं बदतमीज हूँ तो तुम तो और भी बुरी हो। पीठ पीछे झूठी अफवाहें फैलाती हो। मुझसे माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। और सुनो, तेरे सारे कांड पूरी कंपनी को पता है। तो मुझे माफ करना। बस तुम दोनों, मैंने पकड़ लिया। अरे किशा, हम सब कोलीग हैं, इतना बदनाम मत करो, ठीक है? बदनाम? मैंने अभी कुछ किया ही नहीं। अभी से बदनामी लग रही है। तू तो बस एक धोखेबाज और पैसे की भूखी है। हम तुझसे माफी नहीं मांगेंगे। तू क्या कर लेगी? हम तेरे तालाब की मछलियां नहीं हैं जो तू जो कहे वो माने। चलो। मुझसे माफी मांगो, नहीं तो जाने नहीं दूंगी। तूने मुझे खींचा, जाने दे। कई शिया को सच पकड़ में आ गया, इसलिए उसने मारा। इन्हें अलग करो। मत मारो। लड़ने लगे? ऑफिस में ऐसे खींचा, ये क्या तमाशा है? करिशिया, तेरे पिता 2 दिन पहले ऑफिस आकर हंगामा कर गए, अब तू कर रही है। तुझे ही क्यों आता है? ये दोनों पहले अफवाह फैला रही थी, मैंने पकड़ लिया। आज ये दोनों अगर मुझसे माफी नहीं मांगती तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। यह तो सिर्फ सहकर्मियों की बातचीत थी। मजाक। इतना सीरियस क्यों लेती हो? तूने शे जी को प्रपोज किया और चेन ई से उलझी रहती है। तेरे पिता ने उनसे 10 लाख दहेज मांगा। हर बात हमने अपनी आंखों से देखी। तू तो बस एक ढीली औरत है। तो क्या अब बोल नहीं सकते? हाँ, बिल्कुल। जो तुमने देखा वही सच है। तो मैं कहूँ कि मैंने वीकेंड तुझे मैनेजर के साथ कपल्स रेस्तरां में देखा। तो क्या मैनेजर अफेयर कर रहा है और तू उसकी रखेल है? तुम दोनों हंस क्यों नहीं रही? क्या मेरा मजाक मजेदार नहीं था? अरे बुरा मत मानना, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। तुम दिल पर मत लेना। करिशिया, तू, यह तो अफवाह है। ऑफिस का माहौल खराब कर रही है। मैं तुझे निकाल सकता हूँ। मुझे निकालोगे? शे हुआइजन शायद माने नहीं। मैनेजर साहब तो शे जी के साथ कंपनी बनाने वाले वरिष्ठ हैं। और तू बस शे जी की एक सेक्रेटरी है। तू और मैनेजर, तुझे क्या लगता है शे जी तेरी निकाली पर राजी होंगे? क्योंकि मैं शे हुआइजन की पत्नी हूँ। हाँ 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 हाँ, सचमुच बहुत हंसी आ रही है। श्रीमान जी ने तुम्हें सबके सामने ठुकरा दिया और तुम फिर भी ये कर रही हो। एक गौरैया बनना चाहती है, मोर दिन का सपना। तुम कहती हो कि तुम श्रीमान जी की पत्नी हो। इसका क्या सबूत है? उसे सबूत की जरूरत नहीं। श्रीमान जी, श्रीमान जी, तुम कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तो पता ही नहीं चलता कि मेरी पत्नी अपनी ही कंपनी में परेशान की जा रही है। मैडम, श्रीमान जी, वह आपकी पत्नी है। क्या तुम्हें कोई एतराज है? नहीं श्रीमान जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। क्या हुआ? श्रीमान जी आ गए हैं। तुम सब लोग जैसे गूंगे हो गए हो, चुप क्यों हो गए? अभी तो एक के बाद एक लोमड़ी कह रहे थे और इधर उधर की बातें कर रहे थे। क्या मुझे कह रहे थे? किसने हिम्मत दी तुम्हें कंपनी में मनमानी करने की, मेरे लोगों को परेशान करने की? मुझे लगता है अब तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं। श्रीमान जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, कृपया हमें न निकालें। हाँ मैडम, हमें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है, कृपया हमें माफ कर दें। श्रीमान जी, हम तो बस मैडम के साथ मजाक कर रहे थे, जानबूझकर नहीं। मजाक? मेरी पत्नी के साथ मजाक? तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। तुम सच को मरोड़ रहे हो, सही गलत का फर्क नहीं जानते। आज से तुम्हें निकाल दिया गया है। मैं संपर्क करूंगा सभी शी परिवार से जुड़ी कंपनियों से। तुम्हें कभी हायर नहीं किया जाएगा। क्या? जी, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। अगर तुम अभी नहीं निकले तो मैं गार्ड से तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। बाकी लोग जिन्होंने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की और अफवाहें फैलाई, सबको निकाल दो।
कईशिया मेरी पत्नी है। अगर किसी ने फिर अफवाह फैलाने की हिम्मत की तो आप जानना नहीं चाहेंगे क्या अंजाम होगा। समझ में आया? जी शी जी। शी हुए जन, हम ऑफिस के बाद घूमने चलते हैं। बॉस के सामने चुपके से काम से भागने की बात करना, क्या तुम थोड़ा ज्यादा बेशर्म हो गए हो? तुम प्रेसिडेंट हो और मैं प्रेसिडेंट की पत्नी हूँ। अरे देखो आज मौसम कितना अच्छा है, हम डेट पर चलें? हाँ हाँ हाँ, जैसा तुम कहो। मुझे ये फाइलें देख लेने दो, फिर हम डेट पर चलेंगे। तो मैं पहले नीचे जाती हूँ, 2 पेया ले आती हूँ। कंपनी के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम्हें जल्दी करनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ। किशा, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम नहीं होती, वाइजन भाई मुझसे शादी कर लेते, शेन परिवार भी दिवालिया नहीं होता। काश तुम नहीं होती, बस तुम ना हो। शी वाइजन। किशा चली जाओ। डॉक्टर, किशा की हालत कैसी है? हालत ठीक नहीं है। मरीज भले ही जान के खतरे से बाहर आ गई हो, लेकिन अभी तक जागने के कोई संकेत नहीं है। तो वह कब होश में आएगी? गंभीर चोट के कारण दिमाग को नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते वो अस्थायी रूप से गहरे कोमा में चली गई है। अगर कहे तो इस दौरान अगर वो नहीं जागी तो शायद हमेशा के लिए नहीं जागेगी। क्या? लेकिन वह बाहरी उत्तेजना ले सकती है, तो इस दौरान आप उससे बातें करते रहिए। शिया, तू मुझे अकेला मत छोड़, है ना? हेलो शी जी, शेन शिवेई को पकड़ लिया गया है। अभी हिट एंड रन का केस सुनवाई में है। हम कोशिश करेंगे कि उसे सबसे ज्यादा साल की सजा मिले। ठीक है, आदेश दे दो। मैं चाहता हूं कि वह अंदर जीने न पाए, मरने न पाए। ठीक है शी जी। अरे हाँ, कल 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग है, आप चाहेंगे? शी जी, हेलो हेलो शी जी। मैं? ये कहाँ है? जरिया, तू आखिर जाग गई। जया, शी हुआईजन, तुम मुझे क्यों गले लगा रहे हो? जया। डॉक्टर, शी जी, मैडम, शायद अब कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन दुर्घटना के कारण कंक्शन हुआ है, जिससे रेट्रोग्रेड एमनीसिया हो गया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, याददाश्त खो देना। मैडम, आप कहते हैं हम दोनों का क्या रिश्ता है? शी हुआईजन, मेरा क्रश मेरा पति है। नींद से जागते ही कॉलेज स्टूडेंट से अचानक शादीशुदा औरत। हेलो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरे और पास मत आना, और पास आए तो मैं। जरिया। डॉक्टर, थका हुआ चेहरा भी इतना हैंडसम है। मैं बस बहुत देर से सो रही थी। मैं उठूं, हाथ पैर हिला लूं? तुम ज्यादा मत सोचो। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, लेटे भी थक गया हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूं? मैं लगभग भूल गई थी, मेरी शादी हो गई है, तो क्या मेरे पहले से बच्चा है? वो मैं एक सवाल पूछना है, मतलब हमारे पास वो है या नहीं? क्या? वही तो। तुम साफ साफ नहीं बताती, मुझे कैसे पता चलेगा? मतलब हमारे बच्चा है या नहीं? तुम बच्चा चाहती हो?
लेकिन अभी तुम्हारी सेहत गर्भवती होने के लिए ठीक नहीं है। जब तुम ठीक हो जाओगी तब हम डॉक्टर से सलाह लेंगे और एक प्रेगनेंसी प्लान बनाएंगे। अरे रुको रुको रुको, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है, अरे यार वैसे भी नहीं है तो ठीक है। मैं नहीं चाहती कि सोकर उठूं और अचानक माँ बन जाऊं। इधर उधर मत घूमो, पैर में अभी भी प्लास्टर लगा है। आपको कुछ समझ नहीं है, मेरे लिए नर्स बुलाइए ना। तुम वॉशरूम जाना चाहती हो? हाँ, क्या आप मेरे लिए एक नर्स बुला सकते हैं? मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, आप एक प्रेसिडेंट, आप ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? बस आप मेरे लिए एक नर्स बुला दीजिए। श्रेया, हम पति पत्नी है, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना सीखना होगा। बिल्कुल शर्मनाक है। उदास मत हो, सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूं। ये होना चाहिए, इसे कहते हैं पानी से निकली कमल। सुबह सुबह क्या अच्छा दिन है। जग गई, भूख लगी है? माँ और अभी नाश्ता लेकर आ रही है। इतनी जल्दी? तो मुझे जल्दी से तैयार होना पड़ेगा। मैं करता हूँ। क्या वह मुझे किस करने वाला है? यह तो मेरा पहला किस है, तो क्या मुझे आंखें बंद कर लेनी चाहिए? फाउल। हेलो, हाँ अभी आता हूँ। माँ नीचे आ गई है, मैं लेने जाता हूँ। थक गई हो क्या? अगली बार माँ को इतनी देर नहीं रहने दूंगा। तुम्हें अब अच्छे से आराम करना चाहिए। नहीं, मुझे माँ बहुत अच्छी लगी। वह मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग निकली, बहुत मिलनसार और मजेदार हैं। तुम खुश हो तो अच्छा है, कल फिर से उन्हें बुला दूंगा तुम्हारे पास। नहीं, जरूरत नहीं। माँ को इधर उधर भागना पड़ेगा, उन्हें बहुत परेशानी होगी। या फिर मैं अस्पताल से छुट्टी ले लूं? देखो मेरी हालत कितनी अच्छी है, घर जाकर आराम करने में कोई दिक्कत नहीं। अरे प्लीज यार, मुझे अस्पताल में बहुत बोरियत होती है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। डॉक्टर ने कहा तुम अच्छे से ठीक हो रही हो, तो आज दोपहर को हम छुट्टी ले लेते हैं। तो क्या आज दोपहर में मम्मी पापा से मिल सकूंगी? हम उनके साथ नहीं रहते। हाँ? हम दोनों अकेले रहते हैं। आखिरकार हमने अभी शादी की है, उनके साथ रहना ठीक नहीं रहेगा। तो यह मेरा अलग कमरा है, या फिर शी हुआई जिनके साथ? यह मेरा अकेला कमरा है या हम दोनों का? तुम्हारे हिसाब से शादीशुदा जोड़े अलग रहते हैं या साथ रहते हैं? हर घर में अलग होता है ना। अभी तो दिन है, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो बस कपड़े खोलकर हवा ले रहा था। तुम क्या सोच रही हो? मैं कुछ नहीं सोच रही, मुझे डर था कि कहीं तुम मुसीबत में न पड़ जाओ, क्योंकि तुम जैसा कोई अगर मॉडल बने तो 5 अंक लगेंगे। मैंने अभी क्या बोल दिया? शी हुआ जिन को मॉडल बनाना? मैं एक बड़ा ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और तेरे लिए बस एक मॉडल हूँ। इतना बेकार हूँ मैं? मेरा मतलब वो नहीं था।
मैं माफी मांगती हूँ। चलो ठीक है, तुम कैसे मुआवजा दोगी? मैं तुम्हें पैसे दूंगी, ताकि मैंने मुफ्त में ना देखा। मेरे लिए और भी चीजें हैं जो इससे ज्यादा कीमती है। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, बदमाश? लगता है मैं अकेले सोऊंगी। उसे पिछली यादें नहीं है। लगता है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, ठीक है ना? मैं माफ कर सकती हूँ। मुझे बाहर घूमने जाना है। नहीं, अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। कुछ दिनों बाद ले चलूंगा। अच्छा? अरे अरे चलो, कल ही ले चलूंगा तुम्हें। रो मत, रो मत। ये तुमने कहा है, मुकरना नहीं। तुम छोटी चालाक हो। श्रीजी, मैडम को दिख गया वैसा ही नजारा, दिमाग में झटका लगा, गलती से यादें वापस आ गई। ओह, प्यार की बात करें, बस मामूली चोट है, कोई बात नहीं। शिया, क्या तुम्हें सब याद आ गया? हाँ, मुझे सब याद आ गया। शी हुईजन, मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छा शिया। जब तुम ठीक हो गई हो तो हम तुरंत शादी कर लें। मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुम मेरी दुल्हन हो। अच्छा। शिया, मैं तुम्हें एक शानदार शादी दूंगा। शादी शुरू होती है। दूल्हा दुल्हन का स्वागत करें, प्रवेश करें। अच्छा, बधाई हो, बधाई। सच में क्या जोड़ी है? बिल्कुल स्वर्गीय जोड़ी। खूबसूरत लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए बने। बहुत अच्छा। ये दोनों कितने मैचिंग है। हुई शिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। अच्छा, बहुत अच्छा। कितनी खुशी है। दुल्हन कितनी सुंदर है। हुई शिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, शी हुईजन। अच्छा,